नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट सुबह से नीचे ही है। एक समय लगभग 125 पॉइंट 130 पॉइंट नीचे था। जब मैं बात करने के लिए तैयार हुआ तो 80 पॉइंट नीचे था मार्केट। बैंक निफ्टी भी नीचे थी। रुपया का दाम लगातार निरंतर गिर रहा है। 87 रुपया 80 पैसा तक गिर गया है। अगर आप मार्केट में लेने जा रहे हैं तो लगभग 79 रुपया में ही मिलेगा। तो ये एक बड़ा फॉल है रुपया में। रुपया इसीलिए प्रेशर में है क्योंकि ट्रंप अपना मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत रूस की तेल खरीद रही है और रूस की तेल के कारण भारत यूक्रेन में रूस को मदद कर रही है। लोगों में एक अनोखा रूप में देख रहा हूँ। लोग अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छी बात है, हमें अमेरिका को क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन हमें सरकार से भी ये पूछना चाहिए कि रूस की सस्ती तेल का बेनिफिट किसको मिल रहा है। तो जनता को नहीं मिला ना। एलपीजी चीप नहीं मिला आपको, पेट्रोल चीप नहीं मिला, डीजल चीप नहीं मिला, ऑटो गैस चीप नहीं मिल रहा है। ये सब 100 रुपया 1 लीटर के ऊपर मिल रहा है। सिलेंडर 1000 रुपया है। सिर्फ दो कंपनियां, बड़े कंपनियां, एक A1 जो मुंबई इंडियन को ओन करते हैं, या नायरा जो राशन साफ्ट का कंपनी है, सिर्फ ये तब दो कंपनी की फायदा हो रही है। आम जनता को फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग करते हैं, एमएसएमई जो पंजाब में, लुधियाना, इन शहरों में, कानपुर में चमड़े का बिजनेस करते हैं, त्रिपुर में टी शर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, रानीपेट वानियम्बाड़ी हाम्बोर चेन्नई के पास चमड़ी की गुड्स बनाती हैं। ये सब क्यों पे करें प्राइस? इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। तो मुनाफा दो प्राइवेट कंपनियों के पास गया और जो भुगतना पड़ रहा है सारे भारत को भुगतना पड़ रहा है। रुपया का दाम नीचे आने से इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। लोग कहते हैं कि इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीएसएल की अच्छी हुई, लेकिन अगर आपने ठीक देखा है, उन्होंने उतना बड़े पैमाने में रूस से तेल नहीं लिया। सिर्फ रिलायंस और नायरा ने बहुत अच्छा बिग वॉल्यूम्स लिया। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचसीएल का उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं था और वो भी मुनाफा कमा रहे थे। हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हम आज प्रोटेस्ट करना चाहते, हमको भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो हमें दो तरफ, आगे जाते भी थप्पड़ मिलता है, पीछे जाने से भी थप्पड़। सस्ते तेल का बेनिफिट उद्योगपति को मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। और आज जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई तो छोटे छोटे उद्योगपति को भी थप्पड़ मिलती है। लेकिन क्या कौन ये सब बात करता है? तो इसीलिए मार्केट सारे प्रेशर में है, रुपया प्रेशर में है। आपकी जो रोजमर्रा खर्चा होगा उससे ज़्यादा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी रेट कट का कोई संभावना नहीं है और लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भारत से अपना पैसा बाहर खींच रहा है। ये लगभग $100 बिलियन हो चुका है। तो यही सिचुएशन है। मार्केट वीक है और रिटेल ट्रेडर भी बहुत बड़ा नुकसान सह रहा है कि उन्होंने फ्यूचर्स ऑप्शन में 1 लाख करोड़ गंवा दिया है। आज हमारे पास अनेक न्यूज़ हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया उसमें शाश्वत का क्या राय है, हम सुनना चाहते हैं। शाश्वत, आपका क्या ख्याल है इसमें? मुझे लगता है कि जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं वो रूस की जो ऑयल है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में वो एक पॉइंट लेकर आ रहे हैं हमारे साथ। पर मुझे लगता है कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो वो बात नहीं कर रहे हैं, और वो है उनकी वोट बेस की प्रेशर। तो उनका वोट बेस जो होता है वो एग्रीकल्चरल वोट बेस होता है रूरल एरियाज़ में, और अब आने वाले इलेक्शंस में उनको जिताने के लिए उस वोट बेस बहुत
महत्वपूर्ण है। पर अब हम देखें तो भारत की टैरिफ्स जो हम उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में के ऊपर लगाए हैं, इससे पहले उनको इस टैरिफ से कोई मतलब नहीं था। पर अब जो उनको वोट चाहिए था, तब वो कह रहे हैं कि मोदी जी आप बहुत बुरा कर रहे हैं। पर मैं ये भी कह देता हूँ कि जो हमारा जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी वो किसान का वोट बेस बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब दो नेताओं की वोटर बेस सेम होती है और दोनों कंट्रीज में वो वोटर बेस के लिए कुछ करना चाहते हैं, तब ये क्लैश हो जाता है एक पब्लिक फोरम में, और वो उसके बात नहीं कर रहे हैं। पर वही मुझे लगता है कि अंदर की बात है ये। आपको क्या लगता है? आपने बिल्कुल सही किया। अमेरिका चाहती है गेहूँ, चावल, स्पाइसेस सब कुछ भारत में बेचे और डेयरी प्रोडक्ट्स भी भारत में बेचे। लेकिन जो भी सरकार नहीं होने देगा, क्योंकि उनका सारा वोटर बेस निकल जाएगा। तो आज पहला न्यूज़ में जो मैं डिस्कस करूँगा वो इंडसइंड बैंक का है। मार्केट वीक थी लेकिन इंडसइंड बैंक 840 तक गई। इसलिए गई क्योंकि उनको एक फुल टाइम सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर मिल गया। आरबीआई ने जो फाइनली अप्रूव करना है, उन्होंने राजीव आनंद का नाम अप्रूव की है। अब तक 3 साल के लिए की है। वो एक्सिस बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो उनके पास रिटेल और होलसेल बैंकिंग का बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मार्केट का ये ओपिनियन है कि ये इंडसइंड बैंक में बड़े इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो 140-150 तक चल गया और एक बिग रैली में ये 1500 तक जा सकता है। और उसके पहले अगर आरबीआई के परमिशन के साथ वो $3.5 बिलियन इन्फ्यूज करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये भी बैंक को बड़ा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो अगर ये 800 के नीचे जब जब आए, आप इसको कंसिडर करके वेट करें। दूसरी बात यह है कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका हर स्टॉक 7,000 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहा था, और वो सारे टाटा कंपनीज में शेयर होल्डर्स हैं। डायरेक्ट बिजनेस बहुत कुछ नहीं है, ये प्राइमरली एक होल्डिंग कंपनी है। उन्होंने अपने स्टॉक को स्प्लिट कर दी, क्योंकि प्राइस टू रेशियो 164 थी और जो प्राइस टू बुक है वो 1.3 थी। मार्केट में रिटेल्स के लिए मोर लिक्विडिटी लाने के लिए इस स्टॉक को स्प्लिट किया गया है। अगली बात यह है कि कल हमने देखा कि जागुआर लैंड रोवर में सीईओ एंड्रे मुलर को रिटायर करने में मजबूर करवाया टाटास ने, क्योंकि जो इनिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जागुआर की वो फेलियर थी। तो उसके पहले चेन्नई बॉर्न, मद्रास आईआईटी और कलकत्ता आईएमसी से ग्रेजुएट हुए पीबी बालाजी को पहला इंडियन सीईओ बनाया। इसके पहले वो यूनिफाइड टाटा मोटर्स की सीईओ थे। उसके पहले वो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीएफओ थे। जैसे रतन टाटा ने आर गोपालकृष्णन को एचयूएल से पोच किया, इन्हें भी 2017 में पोच किया गया। और एक बड़ा खबर है जो आज हम पूरी तरह डिस्कस नहीं करेंगे, आपको सोचने के मजबूर करेंगे, कल उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हैं, आपको बर्कशायर क्लास बी स्टॉक लगभग $110 बिलियन गिरकर एक लो पॉइंट में पहुंची गई है। ये क्लास बी स्टॉक पिछले 1 क्वार्टर में 15% करेक्ट हुई है। क्या ये बात बफेट का अंत है? क्यों वैल्यू स्टॉक गिर रहा है? उसके पास लगभग $400 बिलियन कैश पे है। उन्होंने इसको निवेश दी की है, जिससे सरकार उसको ब्याज देती है। लगभग $16 बिलियन हर साल उनको ब्याज में मिलती है। फिर क्यों बफेट इस स्टॉक को बेच रहे हैं? कल मैं और शाश्वत दूंगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।
नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।